नमस्कार। आज हम अमेठी लोकसभा सीट का जायजा लेंगे जो कि कांग्रेस का गढ़ है। राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास भी मैदान में हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे क्या अमेठी की हवा कुछ बदल रही है। साथ ही चलेंगे रायबरेली भी और वहां की जनता से भी बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, गोवा की प्रभारी स्मृति ईरानी मौजूद हैं और इस समय अमेठी में मौजूद हैं जहां से वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। स्मृति, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कहा जा रहा है कि जब से आप अमेठी में आई हैं यहाँ की रौनक बढ़ गई है। मैं आभारी हूँ कि यहाँ की जो असली रौनक है, जो हमारी जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब एक संगठित रूप में भाजपा के झंडे के नीचे सड़कों पर उमड़ पड़ रहे हैं समर्थन दिखाने के लिए। शायद सही मायने में अगर सच कहूँ तो अमेठी की रौनक उसी की वजह से बढ़ी है। राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर ये राहुल गांधी का गढ़ है तो ऐसा क्यों है कि हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़ से मात्र नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के ही नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी का गढ़, नरेंद्र मोदी की हवा, इसमें आम आदमी पार्टी। स्मृति, इस समय आप आंकलन कैसे कर रही हैं? देखिए, मैं यहाँ कांग्रेस से लड़ने आई, कांग्रेस की बी टीम से लड़ने नहीं आई हूँ। और आज के ऐतिहासिक नामांकन के बाद तो ये स्पष्ट हो रहा है कि मोदी की जो लहर है वो अमेठी के हर गांव को छू रही है। किसी ने ये कभी भी सोचा नहीं था कि इतनी भारी संख्या में लोग, कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे और नामांकन के दिन इतनी ऐतिहासिक रूप से स्वागत करेंगे। तो आपको वो सही लग रहा है? पहले कहा जा रहा था यू वर नॉट रियली कीन टू कम हियर, कि आप ज़्यादा इच्छुक नहीं थी। नहीं, लेकिन मैं इस स्पष्टीकरण ट्विटर के माध्यम से भी कर चुकी हूँ, फेसबुक पर भी कर चुकी हूँ। एक जर्नलिस्ट ऐसे थे जो नए नए किसी कंपनी में आए थे और उनका बड़ा शौक था कि कुछ तो मैं न्यूज़ दूँ। मैंने उस प्रेस कंपनी के खिलाफ भी दर्ज कराई है कंप्लेंट। तो कई बार समाचार के अभाव में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो समाचार बनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे पास जो एक संवैधानिक तंत्र था जिसमें मैं उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती थी, उनके प्रकाशन के साथ उनकी कंप्लेंट दर्ज करवाई। सवाल ये आता है, जिस तरह से वरुण और प्रियंका के बीच में बयानबाजी हो रही है, क्या आपका जो प्रचार है वो कहीं खो तो नहीं गया? देखिए, ये लोकतंत्र, ये देश एक विशेष परिवार के अधीन होने के लिए इस देश का निर्माण नहीं हुआ था। अमेठी में मूलभूत चुनौतियां जो हैं, बिजली, सड़क, पानी की, मेरा पूरा का पूरा कैंपेन उसी पर आधारित है और फोकस्ड है। कौन किस परिवार में किस परिवार के सदस्य पर छीटाकशी करता है वो मेरा विषय नहीं है। और मैं जनता के बीच में जाकर एक ही बात कह रही हूँ कि नाम को बड़ा वोट दिया आपने, काम को वोट दीजिए। आपको लगता है जिस प्रियंका ने बोला वरुण भटक गए हैं, क्या ऐसा है? मैं नहीं जानती वो किस राह पर चलाना चाहती हैं। 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले की राह पर चलाना चाहती हैं, कोलगेट के घोटाले पर चलाना चाहती हैं, या स्वयं रॉबर्ट वाड्रा के पथ पर चले वरुण गांधी, ये संकेत दे रही हैं, ये मैं नहीं जानती। श्रीमती वाड्रा से आप ये प्रश्न खुद कर सकती हैं। वरुण कह रहे हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं अमेठी में वो सफल हैं, आप कह रहे हैं यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। ऐसा है कि मैं भारत सरकार के आंकड़े दे देती हूँ जो कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई गई, और उस आंकड़े में ये स्पष्ट लिखा है कि 25 लाख की आबादी में मात्र 590 लोगों को नौकरी मिली, और वो भी कांग्रेस की वजह से नहीं मिली। हम उदाहरण आपको दे सकते हैं, जगदीशपुर में जो विधानसभा है वहाँ मालविका स्टील फैक्ट्री है जहाँ 2 बार शिलान्यास हुआ है, लेकिन आज तक फैक्ट्री खुलकर उत्पादन शुरू नहीं हुआ, लोगों को रोज़गार नहीं मिला। जहाँ तक कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात है, 22% इंटरेस्ट रेट महिलाओं को प्रतिवर्ष भरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई महिलाएं कर्ज में हैं। 95% ऐसे समूह जो हैं वो बंद हो चुके हैं, बंद होने की कगार पर हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। स्मृति, एक तरफ से लोग ये भी कह रहे थे कि पार्टी ने आपको भेजकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि अमेठी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक बीजेपी ने कभी किसी महत्वपूर्ण अहम व्यक्ति को नहीं उतारा था, लेकिन क्या एक तरह से बलि चढ़ाने के लिए भेजा आपको यहाँ पे? देखिए, मैं बड़ी आभारी हूँ कि आपके मन में मेरे लिए इतनी सहानुभूति है, लेकिन आज जो कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हुजूम उतरा था सड़क पर, ये इस बात का संकेत है कि यहाँ पर एक संगठित ढंग से हमारा जो ढांचा है वो वर्षों से चल रहा है।
आप जहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रही हैं वो गौरीगंज विधानसभा है। यहाँ से कई बार विधायक तेजभान सिंह जी रह चुके हैं, जिन्होंने आज मेरा पर्चा भी भरवाया है, और वो तब विधायक भी रहे जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं देश में। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपना उत्साह दिखा रहा था, उस उत्साह को देखते हुए, उस जोश को देखते हुए और उनका परिश्रम देखते हुए जीत निश्चित है भाजपा की। अब स्मृति, मुद्दों के आधार पर मुद्दे क्या हैं? आप जनता को जाके मुद्दे बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी का नारा होता है, क्या है? मुद्दे बोलती हूँ, लेकिन मुद्दों का जो समाधान है वो मोदी के नेतृत्व में जनता को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मुद्दे यहाँ पर आज भी बिजली, सड़क, पानी के ही हैं। 6 दशकों से ज़्यादा यहाँ गांधी परिवार ने साम्राज्य अपना चलाया, लेकिन आज भी राहुल गांधी जाकर देश भर में शिक्षा के अधिकार पर भाषण देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में 1% भी वो अधिकार लागू नहीं है। और ये स्वयं सरकार के आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं। आप यहाँ पर सांझ ढलते ही, सूर्यास्त होते ही आकर देखिए, आपको कुछ नज़र नहीं आए, क्योंकि अंधकार के अलावा यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। कहीं बिजली नहीं है यहाँ पर, बिजली बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है। आप इस लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, प्रत्येक विधानसभा में जाकर पूछ सकती हैं, आपको हर जगह बिजली की एक बहुत बड़ी चुनौती जनता के मुख से सुनाई देगी। यहाँ पर कई गाँवों में पानी ऐसा आता है जिसमें आर्सेनिक है, कई गाँव ऐसे जहाँ पर पानी आता ही नहीं है। राहुल गांधी एआईसीसी के सेशन में 12 सिलेंडर की बात करें, यहाँ पे 4-4, 5-5 महीने लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। तो जिस परिवार ने 60 साल राज किया यहाँ पर, उन्होंने इस राज के बदले जनता को विकास नहीं दिया। लास्ट सवाल, एक तरफ कहा जा रहा, अभी तक विकास की बात हो रही थी, भ्रष्टाचार एंड विकास, लेकिन अंत में जिस तरह से लास्ट स्टेजेस में पहुँच रहे, पोलराइजेशन एक तरह से दिख रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कुछ बीजेपी के नेताओं, कांग्रेस, सब तमाम दलों के नेता, क्या वो आपके लिए चिंता की बात है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी सीटें आती हैं। देखिए, अमेठी में चाहे व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए विकास का मुद्दा अहम मुद्दा है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जनता से एक ही बात कह रहे हैं कि सड़क जब बनेगी तो उस पर हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। आज जो भाजपा का परचम लहराया गया, उस पर भी कार्यकर्ताओं ने यही लिखा कि अगर हम बिजली चाहते हैं तो चाहते हैं कि हर घर रोशन हो। उसमें जाति के आधार पर रोशनी बांटने का बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्मृति ईरानी आश्वस्त है अपनी जीत के लिए। अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार का काम काफ़ी समय से देख रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, इस समय गांधी परिवार की अमेठी और रायबरेली की सीट तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन मोदी लहर के तहत मुश्किल चुनौती क्या है? नहीं, वहाँ पे किसी की लहर की जरा सी भी आहट नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ एक परिवार की बात होती है रायबरेली अमेठी में, और परिवार के लोग चुनाव के दौरान अपने परिवार के सदस्य को वोट देते हैं। बाहर के लोगों की भी जो चुनाव के दौरान वहाँ पे एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, जो लड़ने वाले हैं वो आते हैं, तो उनका वो हर बार एक ही सा हासिल होता है। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल टूरिस्ट, इस पे आऊँगी, लेकिन इस समय जो इस तरह से प्रियंका और वरुण की बातचीत हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उसका क्या असर है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई अपना कितना हो भी करीबी या प्रिय हो, लेकिन वो अगर विचारधाराओं के विपरीत है, वो उस विचारधारा के साथ है जो देश हित की विचारधारा नहीं है, समाज हित की विचारधारा नहीं है, तो उसके हम धुर विरोधी हैं। वो चाहे जो भी अपना कितना भी प्रिय क्यों ना हो। प्रियंका ने बोला कि अगर मेरा बच्चा भी ऐसे करे, उन्होंने कहा कि बिट्रेयल शब्द का इस्तेमाल किया प्रियंका ने, तो उसका हिंदी में विश्वासघात कहा जा रहा है कि वरुण ने विश्वासघात किया। क्या कहा था वरुण ने ऐसा पिछली बार जिससे इतनी परेशान है प्रियंका? नहीं, विश्वासघात का मतलब ये है कि आप जिस परिवार से हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, वो एक पूंजी मानता है, एक विश्वसनीयता का परिवार है, और उस विश्वसनीयता जो पब्लिक आप में रखती है उस आइडियोलॉजी की, उससे आप जो अपोजिट आइडियोलॉजी लोग हैं उसमें आप चले गए। ये है विश्वासघात, क्योंकि आप पे आस्था था, आप पे लोग विश्वास करते थे कि आप डिगेंगे नहीं, लेकिन आप उस विश्वास और आस्था को
डिगा करके अखिलेश- आप उस पाले में चले गए। अखिलेश जी, गांधी परिवार चाहे तो उसको अपना भी सकता है। दोनों में जो खटास रही है, कड़वाहट रही है, वो तो जनता से छुपी नहीं है। नहीं, ये तो उन लोगों का पारिवारिक आपसी मामला है, इससे राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि मोदी की जो चर्चा है उससे ध्यान हटाकर अब गांधी परिवार पे ही चर्चा हो रही है? नहीं, ये तो अपना अपना सोचने देखने का नज़रिया है, लेकिन ये तो सत्य है कि जिस विचारधारा की बीजेपी है, उसकी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का नेतृत्व इस टाइम बीजेपी का कर रहा है। और जो भी सेकुलर माइंडेड या ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस देश की एकता के लिए, इस देश के सामाजिक ताने बाने के लिए कुछ खतरा सा, वो चिंतित जरूर हैं। वही चिंता हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भी झलकती है कि क्या एक तरह से ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है प्रियंका का, क्योंकि जिस तरह से मोदी वेव है और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई अब एक बदलाव की बात है और कांग्रेस तो अब जा ही रही है, कांग्रेस ने भी मान ही लिया है, तो ये एक परेशानी है जो इस तरह से निकल कर आ रही है। आप फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, हंसी आ रही है। जो बीजेपी 400 सीटें भी लड़ नहीं पा रही है, 5-7-8 राज्यों के बाहर है ही नहीं है, जिसके लोग खुद बोल रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं कि कोई मोदी की वेव नहीं है, जिसको पार्टी के प्रत्याशी 1/3 से ज़्यादा यूपी में बाहर के मिले हैं, जिसमें बड़े नेता सुरक्षित सीटें ढूंढ रहे हैं, उनकी वेव कहाँ है? ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है मीडिया में कुछ जगह। अभी परिणाम आते ही वो निकल जाएगा। जैसे राहुल जी कहते हैं ना कि गुब्बारा है, तो सही है, एक हवा भरा गया है, वो अभी जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे वो हवा निकल जाएगी। कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी एक तरह से टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपस में एक दूसरे को टक्कर देने के प्रयास में हैं। अब कौन चौथे या कौन 5वें पे आता है, ये चुनाव परिणाम डिसाइड करेगा। अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देने पहुंचे हुए हैं कुछ महीनों से कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी के। कुमार विश्वास यहाँ पर अपनी पत्नी मंजू के साथ मौजूद हैं कुछ महीनों से। कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। निधि जी, और आपके शो में और टेलीविज़न की चर्चा में हमारे भाजपा के मित्र इस बात पर बहुत प्रश्न उठाते रहे, जोर जोर से बोलते थे कि कुमार विश्वास एक लग्जरियस कवि है, 5 सितारा होटलों में ठहर कर कवि सम्मेलन करता है, शो करता है। तो ये मेरा 5 स्टार होटल है, पिछले 4 महीनों से मैं इसमें हूँ, और मुझे पता नहीं भारत के राजनीतिक इतिहास में इस चुनाव के परिणाम किस तरह दर्ज होंगे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन के परिदृश्य में मैं ये बात सदा याद रखूँगा कि मैंने एक चुनाव और एक जनप्रतिनिधि बनने की कवायद पूरी तपस्या के साथ की। मैं गांव-गांव गया, मैं घर-घर गया, गली-गली गया, अपनी पार्टी के विचार के बारे में, अपने विचार के बारे में लोगों को बताया। आपने जब अपना नामांकन किया, मुझे बताया गया कि अपने परिवार के साथ आप 18 किलोमीटर चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उसके पीछे ये था कि मुझसे एक दिन पहले जब राहुल गांधी ने नामांकन किया तो वो 3 हवाई जहाज़ों से आए। एक उनकी माताजी आई, एक उनके जीजाजी और दीदी आए, एक में वो खुद आए। और ये मैंने पता किया तो पता चला कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के पैसे हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जहाज़ हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रीय धरोहर है, उनको खतरा हो सकता है। तो ये पैसा किसका लगा होगा? मेरा ही तो लगा होगा, मेरे टैक्स का पैसा लगाओ। मैं लाखों रुपए टैक्स देता हूँ, आपके जो श्रोता सुन रहे हैं, पाठक सुन रहे हैं, वो लाखों रुपए टैक्स देते हैं। तो मुझे लगा मेरा पैसा तो वो खा गए, अब नामांकन में मैं क्या करूँ? हाथी पर जाऊँ, घोड़ों पर जाऊँ, किस पर जाऊँ? तो मुझे अवध में रह रहा हूँ, मुझे अपने बड़े बाबा तुलसीदास की एक लाइन याद आई, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण रथ पर आता है और रघुबीर पैदल जाता है। तो मैंने सोचा कि चाहे मैं निर्वासित हूँ, चाहे मेरे पास मेरी सेना नहीं है, चाहे मैं जंगल जंगल जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ अंधकार से, अनाचार से, तो मैं पैदल चलूँगा। मैंने साथी कार्यकर्ताओं से कहा आप गाड़ियों में चलना, मैं पैदल चलूँगा। लेकिन अमेठी के लड़कों का और अमेठी के युवाओं को दोनों हाथ सलाम कि लगभग 5000। आप कह रहे राहुल रावण है? राहुल अंधकार के प्रतीक हैं, अनाचार के प्रतीक हैं, वो वंशवाद के प्रतीक हैं, वो उस बात के प्रतीक हैं कि जब आप कुबेर के खजाने पर कब्जा कर लेते हैं तब आप इतने अहंकारी हो जाते हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक को चुनौती देते हैं। हम कहते हैं ना जनता जनार्दन, तो जनता रूपी जनार्दन का मानमर्दन किसने करने की कोशिश की? राहुल गांधी ने। आपको आश्चर्य होगा कि अपने नामांकन के दिन उनके प्रदेश के महासचिव, जो उनके अमेठी के चुनाव प्रभारी भी हैं अमेठी विधानसभा के, वो माला पहनाने गए, उनको एनएसजी ने इतना मारा कि उनकी पसली टूट गई, 12 कार्यकर्ता घायल हुए। अखबारों में फ्रंट पेज की खबर छपी है इस बात की। तो जो आदमी नामांकन के दिन अपने कार्यकर्ताओं की माला तक स्वीकार करने लायक नहीं है, वो आदमी जनप्रतिनिधि बनेगा? इसका दूसरा भी तो पहलू हो सकता है कि जिस तरह से हमें बता रहे थे, इतना यहाँ पर उनके लिए प्यार और स्नेह की इतनी भीड़
उमड़ी यहाँ पर और उसमें ऐसा हो गया हो? देखिए, मैं गया था कल, मेरे पास 5-7 हज़ार साथी कार्यकर्ता थे और आकलन में लोगों ने बताया कि इतने लोग उनके पास नहीं थे, क्योंकि जिस दिन उनका था उस दिन मैं भी अपनी झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा निपटा कर आया था। 10 दिन पहले हमने स्वीकृति दी, हमको प्रशासन ने कहा आप रास्ता बदल दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले इस पर प्रियंका जी आएंगी हवाई जहाज़ से, इस रास्ते से। मैंने कहा वो दिन गए कि नैनीताल में साहब ऊपर चलेगा और नेटिव नीचे चलेगा, राजपथ और जनपद दीदी को एक करना पड़ेगा, हम तो इसी रास्ते से आएंगे, आप हमें गिरफ्तार करिए, हमें मारिए। हम उसी रास्ते से गए। उसी दिन हमने कांग्रेस के जो लाए हुए भाड़े के लोग थे उनके चेहरे पर जो निराशा देखी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने माना कि वो सेमीफाइनल हार चुके हैं। अब केवल यहाँ जनमत के संग्रह की प्रतीक्षा है और चुनाव हम जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी है, क्या वो समझते हैं, क्या बोलते हैं आप उन्हें? देखिए, बताते हैं? यहाँ 2 तरह की बात है। फ्रॉइड कहता है कि लव इज इक्वल टू माइनस हेट और हेट इज इक्वल टू माइनस लव। यहाँ इस परिवार को लोगों ने बहुत प्रेम दिया है और इस परिवार में प्रेम पाने वाले आखिरी व्यक्ति जो हैं वो राजीव गांधी हैं। उनका जिस दुर्घटना में निधन हुआ वो बड़ा शॉकिंग था इस अमेठी के लिए। सुनते हैं कि जब उनकी काउंटिंग चल रही थी वो नहीं थे, तो जैसे जैसे मतों का अंतर बढ़ रहा था लोग रो रहे थे और रात में जब उनका परिणाम आया तो पूरा अमेठी रो रहा था। उसी प्यार को लोगों ने इकट्ठा करके राहुल गांधी को दिया। अगली बार राहुल गांधी ने जब 5 साल कुछ नहीं किया तो लोगों को ये कहा गया प्रधानमंत्री जिता रहे हो, चलो माफ़ करो। लोगों ने फिर दे दिया कि शायद पीएम बन के कुछ करे। लेकिन 10 साल में जो उपेक्षा उन्होंने की, जिस तरह से लोग पीटे गए, जिस तरह से लोगों से मिले नहीं, और खासतौर से उनके दलालों के प्रति बहुत आक्रोश है। उनके हर न्याय पंचायत में कुछ दलाल हैं जिन पर पैसा पहुंचता है तो वो पैसा नीचे नीचे थोड़ा बांट के चुनाव लड़वाते हैं। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुमार विश्वास जिताओ अभियान में नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं? राहुल हराओ अभियान में। स्मृति ईरानी का एक तकिया कलाम सा हो गया है कि आप तो कांग्रेस की बी टीम है। पर स्मृति ईरानी पहले ये तय करें कि वो कांग्रेस की बी टीम है या नहीं, क्योंकि उनके राष्ट्रीय महासचिव ने यह कहा कि अमेठी में बहुत विकास हुआ है। ऐसा कहते ही वो अपना नैतिक अधिकार खो बैठी है ऐसा चुनाव लड़ने का। या तो भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट कैंसिल करे या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को कैंसिल करे। भाई दोनों बात तो चल नहीं सकती है। ऐसा भी नहीं है कि उत्तर में बोल दिया और दक्षिण में बोल दिया। हमारी सीट सुल्तानपुर से मिलती है, सुल्तानपुर से हमारे गांव आधे आधे मिलते हैं। तो सुल्तानपुर में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव ये कह रहा है कि जैसा अमेठी में विकास हुआ है ऐसा मैं अपने यहाँ करा दूंगा। और यहाँ स्मृति ईरानी एक पॉलिटिकल एक्टर से पहले ही दुखी थे, एक नई एक्टर यहाँ आई हैं जो कि 4 बार मना कर चुकी थी, मैं नहीं लड़ूंगी, मैं नहीं लड़ूंगी, मैं नहीं जाना चाहती, जो राज्यसभा में ऑलरेडी है। अगर आप जीते तो कुछ सोचा आपने कि यहाँ पे क्या तुरंत करना पड़ेगा? बहुत छोटी छोटी बातें। सबसे पहले दो बात बताइए। 2 बातें। एक तो क्रेडिबिलिटी का संकट है। यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो मिल नहीं पाता, इसलिए मैंने घर ऐसा लिया, ऐसा घर यहाँ पर बनाया जिसमें सब आ सकते हैं, इसका गेट खुला हुआ रहता है। आप लोग आए, मुझे पता थोड़ी चला, मुझे बताया लोगों ने कि आप आ गए। यहाँ सुबह से शाम तक खूब लोग आते हैं। ऐसा ही मैंने ऑफिस लिया और मैंने तय करा कि मेरे और जनता के बीच में कोई नहीं रहेगा। सबके पास मेरा मोबाइल नंबर होना चाहिए, सबसे मैं सीधे मिल सकता हूँ और सबको मेरा घर पता हो, मेरा ऑफिस पता हो। लाइमलाइट से दूर कैसा जीवन चल रहा है? लाइमलाइट से दूर ये जीवन चल रहा है। सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं, कार्यकर्ता आ जाते हैं बहुत सारे मिलने, उसके बाद गाँव जाते हैं। मैंने जीवन में जो काम किया, हरिवंश राय बच्चन की लाइन है, पाप पुण्य जो भी किया पूरे मन से। मैंने जो भी किया पूरी आत्मा के साथ किया, ताकि 7 तारीख के बाद जब वोट पड़ जाएंगे तो मैं शाम को भोजन करके, स्नान करके, पूजा करके आराम से सोऊंगा कि ईश्वर मैंने पूरी मेहनत के साथ काम किया, मेरे साथ कोई आया ना आया। अरविंद क्यों नहीं आया अब तक? अकेले क्यों छोड़ा हुआ है आपको? नहीं, छोड़ा नहीं हुआ है। अरविंद की अपनी व्यस्तताएं थी और दूसरी जगह उनको जाना था। अब वो 20, 21, 22 3 दिन आ रहे हैं, 1 और 2 दिन और आएंगे। उनके रोड शो हैं, उनकी सभाएं हैं। और मुझे लगता था कि जो काम मैंने पहले कर लिया, अगर अरविंद तब आते तब भी मैं शायद यही काम करता। अरविंद के आने से मेरे गाँव जाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सुदूर गांव है सड़क से कटा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं केजरीवाल आए कि नहीं। अरविंद के आने से आपकी हार जीत पर असर पड़ेगा कि नहीं? निश्चित रूप से यहाँ अरविंद से लोग बाग बहुत प्रभावित हैं। शहरी जो मतदाता है वो अरविंद के संघर्ष से बहुत प्रभावित है। केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल सब जानते हैं। कुमार विश्वास और मंजू, आप दोनों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुमार विश्वास ने जिस तरह से कहा कि जो भी परिणाम रहे एक तरह से उन्होंने जंग जीत ली है। कुछ महीनों से वो यहीं पर हैं और यहीं पर बैठ के लगभग तमाम गाँव का उन्होंने दौरा किया है और देखना तो ये होगा कि वोटों का क्या नतीजा रहेगा। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी यहाँ पे जिस तरह से दिग्गज मौजूद हैं, लेकिन उनको अपने आप में चुनौती देना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आम आदमी पार्टी के इस उम्मीदवार के घर से इतना। ये कुमार विश्वास की भी चर्चा है, क्योंकि वंशवाद और इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार इनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी आएंगे। जो भी है राहुल जी के अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पर। हम लोग चाहते हैं कि अब मोदी जी की सरकार आए।